नमस्कार। आज का वीडियो क्लास 10th के विद्यार्थियों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। आज हम इस वीडियो में क्लास 10th के विद्यार्थियों के लिए हिस्ट्री के अध्याय 4 औद्योगिकरण का युग से संबंधित मोस्ट इंपोर्टेंट वस्तुनिष्ठ प्रश्न लेकर आए हैं। तो देखिए, आपके सामने पहला प्रश्न है, औद्योगिक क्रांति किस देश में प्रारंभ हुई थी? अमेरिका, रूस, इंग्लैंड, चीन। सही आंसर है इंग्लैंड। इंग्लैंड में सबसे पहले कारखाने कब खुले? 1730 के दशक में, 1760 के दशक में, 1780 के दशक में, 1830 के दशक में। सही आंसर है 1730 के दशक में। शहरों में गिल्ड्स का कार्य क्या था? कारीगरों को प्रशिक्षण देना, उत्पादकों पर नियंत्रण रखना, वस्तुओं का मूल्य निर्धारण करना, उपयुक्त सभी। सही आंसर है उपयुक्त सभी। नए युग का प्रतीक था कपास, आयरन एवं स्टील, रेलवे। इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है कपास। सूती कपड़ा मिल की रूपरेखा किसने तैयार की? रिचर्ड आर्कराइट, न्यूकामेन, जेम्स वाट, मैथ्यू बोल्टन। सही आंसर है रिचर्ड आर्कराइट। जेम्स वाट ने न्यूकामेन द्वारा बनाई गई भाप के इंजन में सुधार किए और खाली जगह में नए इंजन को पेटेंट करा लिया। 1730, 1764, 1871। इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है 1871। स्पिनिंग जेनी मशीन किसने बनाई? रिचर्ड आर्कराइट, जेम्स वॉट, जेम्स हरग्रीव्स, विक्टोरिया। सही आंसर है जेम्स हरग्रीव्स। स्पिनिंग जेनी मशीन जेम्स हरग्रीव्स ने कब बनाई? 1764, 1854, 1855, 1878। सही आंसर है 1764। निम्नलिखित में से कौन से भारत के पूर्व औपनिवेशिक बंदरगाह थे? सूरत और मसूलीपट्टनम, मद्रास और हुगली, मद्रास और मुंबई, मुंबई और हुगली। सही आंसर है सूरत और मसूलीपट्टनम। 1772 में ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अफसर ने कहा था कि भारतीय कपड़े की मांग कभी कम नहीं हो सकती क्योंकि दुनिया के किसी और देश में इतना अच्छा माल नहीं बनता? हेनरी पतुलो, रिचर्ड आर्कराइट, जेम्स हरग्रीव्स, जेम्स वॉट। सही आंसर है हेनरी पतुलो। बंबई में पहली कपड़ा मिल कब स्थापित हुई? 1854, 1855, 1862, 1874। सही आंसर है 1854। बंगाल में पहली जूट मिल कब स्थापित हुई? 1853, 1854, 1855, 1917। सही आंसर है 1855। मद्रास में पहली कताई और बुनाई मिल कब खुली? 1874, 1912, 1917। उपयुक्त में से कोई नहीं। सही आंसर है 1874। 1830-40 के दशक में किसने 6 संयुक्त उद्यम कंपनियां लगाई थीं? द्वारकानाथ टैगोर, दिनसा पेटिट, जमशेदजी नुसरवानजी टाटा, जीडी बिरला। सही आंसर है द्वारकानाथ टैगोर। कोलकाता में देश की पहली जूट मिल 1917 में किसने लगाई? जमशेदजी, जीजी भोये, जीडी बिरला, सेठ हुकुमचंद, सर आरजे टाटा। सही आंसर है सेठ हुकुमचंद। भारत का पहला लौह एवं इस्पात संयंत्र कब स्थापित किया गया? 1912, 1917, 1920, 1946। सही आंसर है 1912। भारत का पहला लौह एवं इस्पात संयंत्र किसके द्वारा स्थापित किया गया? जे.एन. टाटा, जी.डी. बिरला, सेठ हुकुमचंद, द्वारकानाथ टैगोर। सही आंसर है जी.एन. टाटा। अपने माल की ओर उपभोक्ताओं को आकर्षित करने का प्रभावपूर्ण तरीका है? चित्रों का, विज्ञापनों का, कैलेंडरों का, लेबल्स का। सही आंसर है विज्ञापनों का। कंपनी के द्वारा एक वेतनभोगी कर्मचारी के रूप में गुमास्ता की नियुक्ति की। बुनकरों पर निगरानी हेतु, माल को इकट्ठा करने हेतु, कपड़ों की गुणवत्ता जांचने हेतु, उपयुक्त सभी। सही आंसर है उपयुक्त सभी। नए मजदूरों की भर्ती करने के लिए उद्योगपतियों द्वारा रखे जाने वाले जॉबर के बारे में क्या असत्य है? वह लोगों को काम के लिए लाता था, वह कोई विश्वसनीय कर्मचारी होता था, वह उद्योगपतियों के घराने का ही होता था, वह काम दिलाने के बदले तोहफों की मांग करता था। स्टूडेंट्स, इसका जो सही आंसर है वो है सी, वह उद्योगपतियों के घराने का ही होता था। ये स्टेटमेंट गलत है क्योंकि यह जरूरी नहीं था कि जो जॉबर था, जॉबर को उद्योगपतियों के घर का होना जरूरी नहीं था। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं एक और बेहतर वीडियो के साथ।